तो हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। क्या नाम है? रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। हम लोग इस चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन। एक सवाल से चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेस्पिरेशन। ये जो वर्ड रेस्पिरेशन है इसको लेकर बच्चों के दिमाग में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में भी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रेस्पिरेशन तो बहुत सारे लोगों का आंसर आएगा सर इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना इज रेस्पिरेशन। लेकिन ये गलत आंसर है। इट इज नॉट रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन को अंदर लेना इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना एक्सहेल करना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नॉट रेस्पिरेशन। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सर रेस्पिरेशन क्या है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले ब्रीदिंग को अच्छे से समझ लेते है ना। आपने ये जो इनहेलेशन है एक्सहेलेशन जो आप समझते हो क्या है, इसको अच्छे से पहले समझ लेते हैं ब्रीदिंग क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो इस सवाल पे आने से पहले हम लोग को एक और एक चीज समझनी है। क्या? व्हाट इज ब्रीदिंग। क्या समझना है? ब्रीदिंग बेटा एक मैकेनिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? हाँ। जिसमें क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन अंदर आती है जिसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं, और बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसको हम लोग एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो अगर मैं ब्रीदिंग की अगर आपको एक डेफिनेशन बताना चाहूँ तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग इज अ जिसमें क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आता? ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। रीड करो उसको। ठीक। अब जब इनहेलेशन होता है एक्सहेलेशन होता है, इनहेलेशन में क्या होता है, किसका इनटेक होता है, ऑक्सीजन का, और एक्सहेलेशन में हम लोग किसको बाहर निकाले, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में आपको ध्यान में रखना कभी भी एटीपी नहीं बनती। क्या नहीं बनती? ब्रीदिंग में कभी भी एटीपी फॉर्मेशन, एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होगा जिससे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, एटीपी बनेगी। कैसे बनेगी हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने देखे बेटा ब्रीदिंग क्या एक मैकेनिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? जबकि अपना रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? या फिर मैं इसका ऐसा बोल सकता हूं, रेस्पिरेशन क्या है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। क्या है? अब मेटाबॉलिक रिएक्शन कितने टाइप की होती है? कौन कौन सी? कैटाबॉलिक रिएक्शन कौन सी है? जिसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा?
जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, क्या है? जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। इसका कन्वर्जन होगा किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल्स में। किसमें? या बहुत आसान लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होगा सिंपल मॉलिक्यूल में। ये होता है कैटाबॉलिज्म। ये क्या होता है? अब रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा कैटाबॉलिक प्रोसेस है? जिसमें क्या होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा सिंपल मॉलिक्यूल में, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ, और जब ये सिंपल मॉलिक्यूल बनेगा तो इससे क्या रिलीज होगी? एटीपी। क्या बनेगी यहां पर? समझ में आ रहा है? तो देखो, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है और जिससे क्या रिलीज हो रही है? क्या बन रही है? एटीपी। जबकि ब्रीदिंग क्या है बेटा? एक, ये देखो, ये क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन है। कौन से टाइप की? कैटाबॉलिक टाइप की, है ना, जिसमें ब्रेकडाउन हो रहा है। जबकि ब्रीदिंग क्या होता है? एक मैकेनिकल प्रोसेस। यहां पर कभी भी ब्रेकडाउन हो रहा है क्या? यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है क्या? यहाँ एटीपी फॉर्म हो रही है क्या? आई होप आपको डिफरेंस समझा होगा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना, ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक रिएक्शन या बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है, रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, उससे क्या रिलीज होती है? अभी अगर हम लोग यहाँ ऑक्सीजन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या इतना समझ में आता है? तो मैं आपको लिखा रहा हूँ रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। क्या लिखा रहा हूँ? देखना आपको समझ में आती है। रीड करो उसको। क्या इतना समझ में आता है? अब देखो बेटा, ये जो रेस्पिरेशन है, ये दो टाइप की है। कितने टाइप की है? एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें, या फिर आप ऐसा समझो, पहले एरोबिक रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनिज्म में होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनिज्म में होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में, किसमें होता है सर? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स क्या है सर? जिनको सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन। जैसे कि हम, जैसे कि, तो हम क्या है? एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो कौन सी है? ये भी बोलना पूरी तरीके से सही नहीं कि सिर्फ हम लोग एरोबिक की रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग एनारोबिक भी करते हैं, उस पर देखेंगे। लेकिन अभी अभी मान लो हम चूंकि ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम क्या है? एरोबिक ऑर्गेनिज्म। अब दुनिया में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के भी क्या कर सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह लेंगे उनको हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बैक्टीरियाज, प्रोकैरियोट्स, जैसे कि बैक्टीरियाज, प्रोकैरियोट्स, वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। तो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? अगर मैं इसमें एक और स्टेप आगे जाऊं तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सबका ध्यान यहाँ पर। मैं बोल रहा हूँ सर दुनिया में ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं, एक है एरोबिक ऑर्गेनिज्म और एक है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। एरोबिक ऑर्गेनिज्म वो है सर जो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म वो है जो ऑक्सीजन का इंटेक नहीं करते। जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, तो उनकी जो, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन का इंटेक नहीं करते, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन वो क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स जो अपना ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है उससे सिंपल मॉलिक्यूल बनेगा और एनर्जी निकलेगी। तो जब मैं ऐसा बोलता हूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन है तो वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होगी, तो उसके लिए ऑक्सीजन लगेगी। मतलब एक ऐसी रेस्पिरेशन भी हो सकती है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा? ऑक्सीजन लगेगा, तब जाकर क्या बनेगी? एटीपी। क्या इतना समझ में आ रहा है? अरे बोलो पक्का। अब एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है क्या? वो रेस्पिरेशन करते हैं ना, मतलब उनकी जो रेस्पिरेशन है उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके एनर्जी निकालने के लिए उसमें किसकी जरूरत नहीं है बेटा? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। समझ में आता है क्या? अब दोनों में एक फर्क है सर, रेस्पिरेशन तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म भी कर रहे हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म भी कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ऑक्सीजन के अलावा और क्या डिफरेंस है बेटा? जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं ना उसमें वो क्या करते हैं? ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर पाते हैं। क्या क्या मैं बोल रहा हूं? ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर पाते हैं। और जो अपने एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है बेटा वो कभी भी फूड से, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से कम एनर्जी निकाल पाते। कितनी एनर्जी निकाल पाते हैं? तो मतलब ऑक्सीजन है तो हम लोग क्या निकाल पाएंगे? ज्यादा एटीपी। और ऑक्सीजन नहीं है रेस्पिरेशन में तो कम एटीपी। ऑक्सीजन है तो क्या होगी? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी? और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो ज्यादा एटीपी बनेगी। ज्यादा एटीपी कब मिलेगी? जब कंप्लीट। और कम एटीपी कब मिलेगी? जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी, मतलब जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन। समझ में आता है? अरे बोलो। तो ध्यान सुनना, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है? जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है। कैसी होती है? पार्शियल का मतलब इनकम्प्लीट, पार्शियल का मतलब। क्या इतना समझ में आता है? ठीक है, बड़े आगे क्या पढ़े हम लोगों ने? एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होगी? एरोबिक ऑर्गेनिज्म में। एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। एरोबिक ऑर्गेनिज्म कौन होंगे? जिनको किसकी जरूरत है? एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कौन है जिसको किसकी जरूरत नहीं है? एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनती है? ज्यादा एटीपी या कम एटीपी? एनारोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एटीपी बनती है, कम? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन है तो क्या होती है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या इतना समझ में आता है? ठीक, वेरी गुड। पानी है किसी पर?
इसको रीड करो। ये क्या, यहाँ पर देख लो, जो एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है ना। यही दो चीजें जो अपन पूरे चैप्टर में पढ़ रहे होंगे डिटेल में, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसी को हम लोग बहुत डिटेल में पूरे चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। तो क्या क्या पढ़ना है एरोबिक रेस्पिरेशन में और क्या पढ़ना है एनारोबिक रेस्पिरेशन पे, वो देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए मैं यहाँ पर AR लिख दे रहा हूं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, तो ध्यान देना, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस। क्या पढ़ना है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी हमको पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको पढ़ना है इसके बाद क्रेब्स साइकिल। यहां पर पढ़ना है अपने को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में फिर हमको पढ़ना है ETS। क्या पढ़ना है? और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अपने को पढ़ना है बेटा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। क्या पढ़ना है? अच्छा, मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में दो ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, या तो एरोबिक और या तो। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। एरोबिक ऑर्गेनिज्म, देखो यहाँ पर ध्यान देना, और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, दोनों में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कॉमन है? कौन सा प्रोसेस? मतलब इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्लाइकोलिसिस होगी, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक। तो क्या अगर मैं ऐसा बोल दूं ग्लाइकोलिसिस इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, तो क्या मैं गलत होऊंगा क्या? अरे गलत होऊंगा क्या? ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, ग्लाइकोलिसिस इज अ, ये यहां से क्या बन सकता है बेटा, MCQ। यहां से क्या बनेगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा? ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में भी होता है? ऐसा कौन सा प्रोसेस जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन है? तो उसका क्या आंसर होगा? रीड करो इसको एक बार, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप इतना लिख लो। हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, इतनी बात कर ही लिए हैं ग्लाइकोलिसिस की। अब इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में ही कॉमन क्या है, ग्लाइकोलिसिस। तो हम लोग जो अभी नेक्स्ट चीज पढ़ रहे होंगे वो क्या होगी बेटा, ग्लाइकोलिसिस। क्या होगी? उसको छाप लो, फिर आगे बढ़ो।